ओम शांति। 5 जनवरी 2024 मुरली के मुख्य पॉइंट्स, धारणा और वरदान। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बात पर तुम्हें गौर करना चाहिए कि कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं जो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे। आदि से अंत तक जो सुख दुख का पाठ बजाया है वह स्मृति में रहना चाहिए। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पिछाड़ी में आने वाले भी पुरुषार्थ कर सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं, तो देरी से आने वालों को इस बात में हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। लेकिन यह स्थापना और विनाश का कार्य कोई छोटा नहीं है। इसमें असुरों के विघ्न भी जरूर पड़ेंगे। ब्रह्मचर्य पर ही सारा खिटपिट है। यह काम तो तुम्हारा महाशत्रु है। तुम सब हो रूहानी टीचर, तो अब तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज रहनी चाहिए। ज्ञान सुनकर उसका सिमरन करना है, फिर औरों को समझाना है। यह ज्ञान धन है। पहले स्वयं में धारण कर, फिर औरों को दान कर महादानी बनना है। अगर दान नहीं करते तो जरूर अभी खुद में ही ज्ञान की धारणा नहीं आई है। जो हुआ उसको ड्रामा कहेंगे। बीती को कभी चितवो नहीं, लेकिन आगे के लिए पुरुषार्थ जरूर करो। अपना पाठ चार्ट भी लिखते रहो ताकि फिर कोई ऐसी भूल न हो। तुम सिर्फ माँ में कम याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम योग में नहीं रह सकते। वास्तव में जब तुम योग योग शब्द कर रहे हो तब भूलते हो। बाप को याद करना कोई मुश्किल नहीं है। मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाओ। धारणा है तो किसी को भी समझा सकते हो। प्रश्न, किसी बात में बाबा को अचल निश्चय है, बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। उत्तर, बाबा को ड्रामा में अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे, जो पास्ट हुआ ड्रामा, पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी नहीं बनी है, इसलिए मुख से निकलता है, ऐसे होता तो ऐसा करते, पता होता तो ऐसा नहीं करते। बाबा कहते, बीती को चितवो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से न हो। धारणा के मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर बाप का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल न हो। अपनी सच्ची सच्ची चार्ट लिखना है। वरदान। योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता है फरिश्तों के पाँव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पाँव धरती पर न हो, देह भान में न हो, पुरानी दुनिया से लगाव न हो। स्लोगन, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो, तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। ओम शांति।